सोनबरसा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रायगढ़ जिले में विकास खंड खरसिया में स्थित एक गांव है। यह रायगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 33 किलोमीटर दूर पश्चिम में और खरसिया रेलवे स्टेशन से 8.5 किलोमीटर दूर आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व में स्थित है। बथनाझर से यह स्थान अधिक दूर नहीं है। सोनबरसा के पूर्वी भाग में स्थित है सघन वन से आच्छादित यह पहाड़ी, और इसके ऊपरी भाग में जो ये विशाल चट्टानें हमें दिखाई दे रही हैं, यहीं पर हमें मिलते हैं अति प्राचीन शैल चित्र। इस स्थान को छेरी गोदरी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और आज हम पहुंच चुके हैं सोनबरसा गांव। और सोनबरसा गांव में मेरे पीछे ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, इस पहाड़ी में एक गुफा है जिसे स्थानीय लोग छेरी गोदरी के नाम से जानते हैं। और आज हमारे अन्वेषण का स्थल भी यही है। आइए चलते हैं छेरी गोदरी की गुफा और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या मिलता है। और मेरे साथ हैं आज भी श्री चंद्रशेखर वैष्णव जी, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरमकेला से। तो आइए चढ़ाई प्रारंभ करते हैं। इन विशाल शिलाओं पर अंकित शैल चित्रों के अवलोकन के लिए इस सघन वन और खड़ी चढ़ाई दोनों को हमें पार करना है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वन्य क्षेत्र वन्य शूकरों एवं वृक्षों से परिपूर्ण है, अतः सावधानी आवश्यक है। वन्य मार्ग कंटीला व पथरीला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यही पथरीला मार्ग है जहाँ से होकर हमें आगे बढ़ना है। कठिन चढ़ाई के कारण सांस भी फूलने लगती है। बस जंगली भालू ना मिले। वन्य क्षेत्र की हरितिमा पर्याप्त मनोरम है, नयनाभिराम है, किंतु वातावरण की उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान हमारे लिए तनिक कष्टप्रद सिद्ध हो रहा है, परंतु आगे ही बढ़ना है। लगभग आधी ऊंचाई तक हम चढ़ चुके हैं। कहने का मतलब जितना चढ़ चुके हैं उतना और चढ़ना पड़ेगा। ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको गुफा का दृश्य। वर्षा ऋतु है, अतः केवल सूकर व रीछ ही नहीं, सर्प व बिच्छुओं से भी बचकर चलना है। ऊपर से नीचे का यह नयनाभिराम दृश्य। शैल चित्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता होती है। फ्यूनेरिया की मखमली चादर शिलाखंड के ऊपर और इसके ऊपर विशाल शिलापटल पर अंकित हैं कई शैल चित्र। बिल्कुल पसीने से तरबतर हो चुके हैं। देख रहे हैं मेरे पीछे ये चट्टान है, इस पर शैल चित्र अंकित हैं। और पीछे का दृश्य देखिए, कितनी ऊंचाई तक चढ़ना पड़ा है। नीचे आपको जमीन दिख रहा होगा। इस विशाल शिलापटल पर कई स्पष्ट व कई अस्पष्ट शैल चित्र अंकित हैं। कुछ स्पष्ट चित्रों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह रेखाओं से बनी हुई कुछ आकृतियां हैं। क्या हैं कुछ कह नहीं सकते, पर गैरिक चित्र देख सकते हैं। वैसे तो इस पटल पर अनेक धुंधली रेखाएं हैं, परंतु सभी को हम स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकते। यह पटल किसी समय चित्रों से परिपूर्ण रहा होगा, परंतु वर्तमान में अस्पष्ट रेखाएं ही हमें दिख रही हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देंगी। आइए इस स्थान से हम अपने दक्षिण हस्त की ओर कुछ ऊंचाई तक चढ़ते हैं। पूर्व प्रदर्शित शिला से कुछ ऊंचाई पर इस चौरस पत्थर पर और भी शैल चित्र हमें देखने को मिलते हैं।
आप इस शिलापटल पर देख सकते हैं एक हरिण। यथार्थ में यह हरिणों की एक पंक्ति है। एक के पीछे एक मृगाकृति हम यहाँ देख सकते हैं। इस शिलापटल पर एक विशाल मृग समूह अंकित हैं। इस शिलापटल पर मृग समूहों के अतिरिक्त अन्य पशुओं की आकृतियां भी अंकित हैं, साथ ही ज्यामितीय आकृतियां भी। अनेक गैरिक रंग की गहरी आकृतियां आप देख सकते हैं। इस स्थान पर संभवतः यह एक अश्व है। यह आकृति अन्यत्र दुर्लभ है। इसके मुंह को ध्यानपूर्वक देखिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आकृतियां और यह एक मानव आकृति। जिस स्थान से अभी हमने शैल चित्रों का अवलोकन आरंभ किया था, हम अपने दक्षिण हस्त की ओर देख चुके। अब अपने वाम हस्त की ओर बढ़ते हैं। इसके पार्श्व में आप देख सकते हैं एक गुफानुमा संरचना और उसके पार्श्व में यह एक मृग की आकृति और गैरिक रंग में एक और मृग की आकृति आप देख सकते हैं। कुछ आड़ी, तिरछी, सीधी गैरिक रेखाएं व इसके पार्श्व में एक गैरिक रंग की आकृति। क्या है, इसे पहचानना थोड़ा कठिन है। क्या हमारे इस क्षेत्र में भूतकाल में ऊंट पाए जाते थे? इस चित्र को देखकर तो यही प्रमाणित होता है कि हमारे इस क्षेत्र में भी भूतकाल में ऊंट पाए जाते थे, और यह जंगली सूकर भी हो सकता है और गैंडा भी, और उसके पीछे प्रदर्शित एक अज्ञात पशु की आकृति। कुछ चौपाई पशुओं की आकृति इस स्थान पर अंकित हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जंगली सूकर, लगभग मिट चुके एक हिरण की आकृति, यह एक दूसरे हरिण की आकृति, और इसी के पार्श्व में कुछ गैरिक संकेत अंकित हैं। पेंगोलिन, जिसे उल्टा बनाया गया है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, और उसी के पार्श्व में एक अपरिचित आकृति, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। वन्य सूकर व उसके नीचे मानव आकृतियाँ। वन्य सूकर अभी भी इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और चित्र में भी ये अंकित हैं। इस स्थान पर जहाँ ये चित्र अंकित हैं, उनके पार्श्व में कुछ मानव समूह भी अंकित हैं, जो संभवतः कैमरे में ठीक से आ नहीं पाई हैं। अत्यंत ध्यानपूर्वक देखने पर आपको धुंधले मानव समूह दिखाई देंगे। जिस शिलाखंड पर ये शैल चित्र अंकित हैं, उसके पार्श्व में यह विशाल कंदरानुमा संरचना स्थित है। वर्तमान में यह आवास योग्य तो प्रतीत नहीं होती, परंतु देखने से ऐसा लगता है जैसे यह कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच रहा हो। अत्यधिक प्रयास करने पर भी इस स्थान पर कोई शैल चित्र देखने को स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, परंतु इस गुफानुमा संरचना के पार्श्व में कुछ गैरिक रेखाएं देखने को मिलती हैं, परंतु हम कह नहीं सकते कि ये प्राचीन शैल चित्र हैं अथवा नहीं। इस विशाल कंदरा के भीतर प्रवेश करके देखते हैं। यह एक विशाल कंदरा है जो लगभग 20 फुट लंबी व 20 फुट चौड़ी है। इसके 2 भाग हैं। भीतर बैठने हेतु पर्याप्त अवकाश है। इसकी ऊंचाई तो अधिक नहीं है, परंतु लंबाई चौड़ाई पर्याप्त है। बैठने योग्य स्थान भी पर्याप्त है। भूतकाल में इस स्थान पर मानव जाति निवास करती थी अथवा नहीं, वर्तमान में कुछ कह नहीं सकते।
और इस विशाल एक मंचनुमा संरचना, यह संरचना हमें इस पहाड़ी के नीचे गुजरती हुई सड़क से स्पष्ट दिखाई देती है और हम इसी स्थान को लक्ष्य करके यहाँ तक चढ़ाई किए हैं। इस शैल संरचना के पार्श्व में उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर बढ़ने पर हमें एक अन्य कंदरा दिखाई देती है। यह कंदरा देखने पर कुछ छोटी अवश्य है, परंतु यहाँ हमें मानवीय गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। भूतकाल में यह स्थान आदि मानवों द्वारा उपयोग किया जाता था। इसके प्रमाण के रूप में अंकित हैं इसकी भित्तियों पर शैल चित्र। यह एक गैरिक आकृति आप इस स्थान पर देख सकते हैं। पार्श्व में यह कोई अन्य जीव की आकृति, ऊपर मानव आकृतियां नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं और उसके ऊपर कुछ अस्पष्ट रेखाएं। इसके पार्श्व में यह एक जंतु का चित्र है और नीचे अस्पष्ट हो चुकी एक गैरिक आकृति। यह भी एक धुंधले पशु की आकृति। इस प्रकार इस स्थान पर मानव व पशु व अन्य ज्यामितीय आकृतियां स्थान स्थान पर देखने को मिलती हैं। मानव एवं पशु आकृतियों से भरपूर यह स्थान। वर्तमान में हम जिस कंदरा के बारे में आपको बता रहे हैं उस पर इस प्रकार की अनेक आकृतियां अंकित हैं और इसी के पार्श्व में एक और कंदरा स्थित है। यह कंदरा भी पर्याप्त विशाल है और पहाड़ी के नीचे से इस कंदरा को भी हम सरलता से देख सकते हैं, परंतु यहाँ पहुँचना अत्यंत दुष्कर है। पर्याप्त निरीक्षण करने के उपरांत भी इस स्थान पर हमें अधिक स्पष्ट शैल चित्र देखने को नहीं मिलते। हाँ, कुछ गैरिक रेखाएं अवश्य अंकित हैं, परंतु वे इतनी अस्पष्ट हैं कि हम उन्हें कैमरे में नहीं दिखा सकते। इस गुफा के उत्तरी छोर पर एक चट्टान पर अंकित यह चौपाए की आकृति ही है जो कैमरे में ठीक से आ रही है और इस शिला कंदरा के ऊपर एक अन्य कंदरा स्थित है जिसे चट्टानों के ऊपर चढ़कर जाया जा सकता है। इसकी भित्ति पर एक गैरिक रंग में चौपाए की आकृति है और पार्श्व में एक अन्य गैरिक आकृति। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर भी अन्य कोई चित्र हमें देखने को स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। इस कंदरा से उत्तर दिशा की ओर कुछ ही दूरी पर एक अन्य गुफा अवस्थित है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 फुट है और चौड़ाई भी लगभग उतनी ही, परंतु यहाँ कोई भी शैल चित्र अंकित नहीं है। इस प्रकार इस चलचित्र में हमने आपको यथासंभव सोनबरसा की पहाड़ियों में अवस्थित समस्त गुफाओं एवं चित्रों को दिखाने का प्रयास किया है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों नमस्कार। भले ही हमारी वीडियो कुछ ही मिनटों की होती है, परंतु ये आसानी से नहीं बनती। आप देख सकते हैं हज़ारों मीटर पथरीले रास्ते पर चढ़ने के बाद ही ऐसी वीडियो बन पाती है और ये हमारी पुरातात्विक धरोहरों को लोगों के सामने लाने का हमारा एक प्रयास है। यदि आपको यह उपयोगी लगती है तो आप कृपया इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।